स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पर, इसमें हम लोग यहाँ पर सेशन 9 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सेशन 9 के अंदर हमने अभी तक इनहेरिटेंस को देखा है। किसको देखा है? इनहेरिटेंस। उसके बाद एग्रीगेशन क्या होता है वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कौन से टाइप्स होते हैं उसको हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में यहां पर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को सीखने वाले हैं। किसको? पॉलीमॉर्फिज्म, उसको सीखने वाले हैं। तो हमारा जो सेशन 9 था इसका नाम था इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। टॉपिक का नाम क्या है यहां पर? पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यहां पर क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स many forms, same interface with different implementation. Same interface with different implementations, इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें सेम इंटरफेस होता है लेकिन कोड के अंदर आपको डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है कोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका आउटपुट यहां पर रन होगा। तो हम लोग यहां पर ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसका पहला टाइप यहां पर देखेंगे जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। इसका नाम क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जांपल देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। इसको इसके पहले के लेक्चर में भी हमने देखा है। ये जो है मेथड ओवरराइडिंग, इसको पहले के लेक्चर में भी हमने देखा है। तो ये जो है से मेथड ओवरराइडिंग, यहां पर पहला टाइप है। इसका मीनिंग होता है सेम मेथड नेम in parent and child with different implementation. मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? सेम मेथड नेम इन पेरेंट एंड चाइल्ड विथ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। मतलब यहां पर आपको एक पेरेंट क्लास दिखाई देगा, दूसरा चाइल्ड क्लास दिखाई देगा। इनके बीच में सेम मेथड होगा। क्या होगा? सेम मेथड होगा। उसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोला जाता है उसको? मेथड ओवरराइडिंग। मतलब मेथड क्या होता है वहां पर? चाइल्ड में भी और पेरेंट में भी।
पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी मेथड, सेम नाम से मेथड आपको देखने को मिलेगा, सेम नाम से मेथड देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। अब हम लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल देखेंगे। मैं यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करता हूं, शेप नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया। इसके अंदर एक मेथड है एरिया नाम से, और ये प्रिंट करती है, क्या प्रिंट करती है? कैलकुलेट एरिया। ये क्या प्रिंट करती है? कैलकुलेट एरिया। क्लास कौन सा है? शेप। अब मैंने यहां पर दूसरा एक क्लास बनाया जिसका नाम है रेक्टेंगल। इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल। ये शेप क्लास को इनहेरिट करता है। कौन से क्लास को? शेप क्लास को इनहेरिट करता है। मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर मैंने दे दिया इनपुट में सेल्फ कॉमा लेंथ कॉमा विड्थ। क्या दे दिया? सेल्फ लेंथ विड्थ कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब मैंने यहां पर लिखा सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, आगे लिखा सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये जो रेक्टेंगल नाम से क्लास है, इसके अंदर एक और दूसरा मेथड है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है यहां पर? एरिया। इसका नाम है एरिया। अब ये रिटर्न करती है, ये जो मेथड है एरिया, ये क्या रिटर्न करती है? सेल्फ डॉट लेंथ, सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ, इसको रिटर्न करती है। अब यहां पर मैंने एक और क्लास बनाया जिसका नाम है सर्कल। क्या नाम है यहां पर? सर्कल। ये भी शेप क्लास को इनहेरिट करता है। क्या करता है? शेप क्लास को इनहेरिट करता है। इसके अंदर भी यहां पर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहां पर दे दिया सेल्फ कॉमा रेडियस। क्या दे दिया? सेल्फ कॉमा रेडियस। इस दो पैरामीटर को मैंने यहां पर पास किया है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। रेडियस का वैल्यू क्या है यहां पर? सेल्फ डॉट रेडियस। आगे यहां पर एक मेथड है जिसका नाम है एरिया। जिसका नाम क्या है यहां पर? एरिया। और ये रिटर्न करती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस उसका स्क्वायर। क्या रिटर्न करती है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस का स्क्वायर। इस तरीके से ये मेथड रिटर्न करती है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने शेप नाम से क्लास बनाया है जिसके अंदर एरिया नाम से मेथड है, वो प्रिंट करती है कैलकुलेट एरिया। रेक्टेंगल नाम से क्लास बनाया जो कि शेप को इनहेरिट करता है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पब्लिक एट्रीब्यूट को लिया है सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। ये जो रेक्टेंगल नाम से क्लास है इसके अंदर एरिया नाम से एक मेथड है जो कि रिटर्न करती है सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ। आगे यहां पर एक सर्कल नाम से मैंने क्लास बनाया, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने रेडियस को पास किया है सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। अब ये इसके अंदर भी यहां पर एरिया नाम से एक
मेथड है जो कि रिटर्न करती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस का स्क्वायर। इस तरीके से यहां पर मैंने क्लास बनाए हैं। अब मैं यहां पर RECT रेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। किसका? रेक्टेंगल क्लास का। रेक्टेंगल क्लास का मैंने यहां पर क्या बनाया? रेक्ट नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैंने इनपुट में दे दिया लेंथ 10 कॉमा विड्थ 5। आगे मैंने प्रिंट किया रेक्ट डॉट एरिया। रेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए मैं एरिया मेथड को यहां पर कॉल कर रहा हूं। एरिया मेथड को यहां पर मैंने कॉल किया। आगे मैंने क्या किया? सर्कल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। किसका? सर्कल क्लास का। सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मैंने रेडियस दे दिया 7। रेडियस का वैल्यू क्या दे दिया? 7। और यहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं सर्कल डॉट एरिया। मतलब मैंने यहां पर सर्कल ऑब्जेक्ट के जरिए एरिया मेथड को कॉल किया है। किसको कॉल किया है? एरिया मेथड को। तो अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं। शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर दबाया तो एरर आ गया, द लेंथ इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हो गया यहां पर? LENGTH। LENGTH स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब वापस इसको रन करते हैं। शिफ्ट एंटर। रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट विड्थ। तो विड्थ के स्पेलिंग में भी मिस्टेक हुआ है, WIDTH विड्थ। ओके, वापस एक बार रन करके देखते हैं। शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है। पहला आउटपुट आया है किसका? जब मैंने रेक्टेंगल के जरिए, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के जरिए एरिया मेथड को कॉल किया, तो यहां पर ये जो एरिया मेथड है वो कॉल हो गई। ये रिटर्न करती थी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है? 10। विड्थ कितनी है? 5। 10 मल्टीप्लाई बाय 5। एरिया आ गया यहां पर 50। एरिया क्या आ गया? 50। अब मैंने यहां पर सर्कल का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, सर्कल, उसको उसके जरिए एरिया मेथड को मैंने कॉल किया। अब ये किसकी एरिया कॉल होगी यहां पर? तो ये वाली एरिया किसकी? सर्कल क्लास की। ये क्या रिटर्न करती है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस का स्क्वायर। तो इसका आउटपुट आ गया 153.86। क्या आउटपुट आया है यहां पर? 153.86। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। तो ये क्या है यहां पर? मेथड ओवरराइडिंग। हमने यहां पर क्या किया था? शेप क्लास को रेक्टेंगल क्लास ने यहां पर इनहेरिट किया था। शेप क्लास के अंदर एरिया नाम से मेथड थी और रेक्टेंगल में भी एरिया मेथड थी। और जब मैंने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एरिया मेथड को कॉल किया, तो ऊपर वाली मेथड यहां पर कॉल नहीं हुई है। किसकी कॉल हुई है? रेक्टेंगल क्लास की खुद की एरिया नाम से मेथड कॉल हुई है। तो अगर बेटे के पास कार है तो वो पिताजी की कार को यूज नहीं करेगा। यही कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यहां पर है। इसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। अगर सेम नाम से पेरेंट के अंदर और चाइल्ड के अंदर अगर मेथड है, तो चाइल्ड अपनी ही मेथड यूज करेगा। अपनी ही मेथड यूज करेगा, ना कि पेरेंट की। पेरेंट की मेथड यूज नहीं करेगा। यहां पर मैंने सर्कल नाम से क्लास बनाया है। इसके अंदर एरिया नाम से मेथड है और सर्कल भी शेप को इनहेरिट करता है। शेप बन गया पेरेंट, सर्कल बन गया चाइल्ड। जब मैंने सर्कल ऑब्जेक्ट, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एरिया मेथड को कॉल किया, तो इसकी एरिया मेथड कॉल हो रही है। ऊपर वाली एरिया मेथड यहां पर
कॉल नहीं हो रही है, क्योंकि सर्कल अपने खुद की मेथड को ही यूज करेगा, पेरेंट की मेथड को यूज नहीं करेगा। इसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। सेम मेथड नेम इन पेरेंट एंड चाइल्ड विथ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। क्या है ये? एक ही नाम से पेरेंट के अंदर और चाइल्ड के अंदर मेथड होती है, और जब आप लोग मेथड को एक्सेस करने जाओगे चाइल्ड की मदद से, तो हमेशा चाइल्ड की ही मेथड यहाँ पर एक्सेस होगी, पेरेंट की मेथड एक्सेस नहीं होती है। इसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। क्या है ये कंसेप्ट? मेथड ओवरराइडिंग। इसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर अगला जो टाइप होता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, वो होता है मेथड ओवरलोडिंग। उसका नाम क्या है यहाँ पर? मेथड ओवरलोडिंग। इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग, पाइथन डजंट सपोर्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरलोडिंग। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है। जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है, पाइथन के अंदर नहीं होता है। पाइथन डजंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, but we can achieve but we can achieve it using default argument। लेकिन देखो, पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करती है। जावा जैसे प्रोग्रामिंग होते हैं उनके अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करती है, बट वी कैन अचीव इट यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सीखना है तो हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूं। शेप नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया। इसके अंदर मैंने एक मेथड को क्रिएट किया एरिया नाम से। एरिया नाम से मेथड को क्रिएट किया। सेल्फ कॉमा, इसके अंदर दे दिया रेडियस। इसके अंदर क्या दे दिया? सेल्फ कॉमा रेडियस। और ये रिटर्न करती है, ये क्या रिटर्न करती है? तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो यहां पर मैं लिखता हूं रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। आगे मैंने यहां पर एक और मेथड बनाया। सेम क्लास के अंदर मैंने क्या बनाया? एक और मेथड। इसका भी नाम एरिया है। क्या है इसका नाम? एरिया। इसके अंदर मैंने सेल्फ को दे दिया ए क्वामा बी, ऐसे दो आर्गुमेंट को पास किया। अब ये रिटर्न करती है, ये क्या रिटर्न करती है? तो ये रिटर्न करती है ए मल्टीप्लाई बी। ये क्या रिटर्न करती है? ए मल्टीप्लाई बी। आगे मैंने क्या किया यहां पर? तो एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। शेप क्लास का एस नाम से मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहां पर एस डॉट क्या लिखता हूं? यहां पर एस डॉट एरिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया 2। इनपुट में मैंने क्या दे दिया? 2। आगे मैंने वापस एक और एस डॉट एरिया लिखा। इसके अंदर मैंने इनपुट में दे दिया 3,4।
4 यहाँ पर मैंने इनपुट में दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, शेप नाम से क्लास बनाया, इसके अंदर एक एरिया नाम से मेथड बनाया, इसके अंदर मैंने रेडियस को पास किया है, ये रिटर्न करती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इसके अंदर एक और मेथड है सेम क्लास के अंदर, उसका भी नाम एरिया है। इसमें मैंने दे दिया सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, और ये रिटर्न करती है ए कॉमा बी को, ए मल्टीप्लाई बी को रिटर्न करती है। मैंने क्या किया, शेप ये जो क्लास है इसका यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया यस, इसके अंदर मैंने एस डॉट एरिया एरिया मेथड को कॉल किया और इनपुट में दे दिया 2, इनपुट में क्या दे दिया 2, और यहां पर मैंने एस डॉट एरिया आगे लिख दिया 3,4, आगे क्या लिख दिया 3,4, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो जैसे ही मैंने यहां पर रन किया तो यहां पर एरर आ गया, शेप डॉट एरिया मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। ये क्या बोल रहा है, ये जो आपने एरिया मेथड को यहां पर कॉल किया है इसके अंदर आपने एक पैरामीटर को नहीं दिया है जिसका नाम है बी। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जब मैंने एरिया को कॉल किया है, क्या किया है, एरिया को जब मैंने यहां पर कॉल किया इसके अंदर मैंने सिर्फ ए का वैल्यू दे दिया, किसका वैल्यू दे दिया ए का। तो देखो यहां पर दो मेथड है, एक है एरिया दूसरी भी एरिया है, लेकिन जब मैंने एक क्लास के अंदर दो सेम मेथड को यहां पर बनाया है तो पहली वाली मेथड यहां पर आउटपुट में नहीं आती है, आउटपुट में इसका आउटपुट आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका नाम क्या है एरिया। दूसरी वाली मेथड यहां पर कॉल हो गई, कौन सी मेथड, दूसरी वाली, पहली वाली मेथड यहां पर कॉल नहीं हुई है, रिप्लेस हो गई क्योंकि इसका नाम क्या है एरिया। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो इसके अंदर मैंने ए कॉमा बी दो पैरामीटर पास किए हैं, लेकिन जब मैंने यहां पर एरिया मेथड को कॉल किया, एरिया मेथड को जब मैंने यहां पर कॉल किया इसमें मैंने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दे दिया, इसके कारण यहां पर एरर आया है। क्या आया है, इसके कारण एरर आया है। तो इसी को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। क्या है ये, मेथड ओवरलोडिंग। इसको पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, इसी के कारण यहां पर एरर आया है, इसी के कारण यहां पर एरर आया है। तो एक क्लास के अंदर सेम नाम से अगर मेथड है और मुझे यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट करना था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया ए का वैल्यू क्या है 2, तो पाइथन को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, उसके कारण एरर आया है, उसके कारण यहाँ पर एरर आया है। तो इस तरीके से ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पर एक मेथड ओवरलोड हो गई है, क्या हो गई है, एक मेथड ओवरलोड हो गई है, इसके कारण यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर आपको इसको अचीव करना है, मतलब आउटपुट अगर आपको चाहिए, तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सेपरेट सेल में लिख करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट किया शेप नाम से, इसके अंदर मैंने एरिया मेथड को क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी इक्वल टू 0, मैंने दे दिया ए कॉमा बी इक्वल टू 0, बी का वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया 0। अब मैं यहां पर लिखता हूं इफ पी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0, आगे मैंने लिख दिया रिटर्न 3.14 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। अगर बी का वैल्यू 0 नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके अंदर मैंने लिखा है रिटर्न कीवर्ड,
यहां पर लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय बी। क्या लिखा है यहां पर? ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब मैं यहां पर मैंने क्लास को बना लिया, शेप नाम से क्लास को यहां पर बना लिया। इसके अंदर क्या किया है? एरिया मेथड को बनाया है, जिसमें मैंने ए कॉमा बी इक्वल टू 0। तो ये बी इक्वल टू 0 क्या होगा यहां पर? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने क्या दिया है? 0। मैंने लिखा इफ बी का वैल्यू अगर 0 है तो ये जो एरिया नाम से मेथड है ये रिटर्न करेगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। एल्स नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये रिटर्न करेगी ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब मैं यहां पर एस नाम से शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। यहां पर मैंने एस डॉट एरिया लिखा, इसमें मैंने 2 को पास किया। क्या किया? 2 को पास किया। वापस मैंने एस डॉट एरिया लिखा, इसमें मैंने 3,4 को पास किया है। मतलब सेम सिनारियो ऊपर जैसे है। ऊपर क्या है? यहां पर मैंने एरिया के अंदर 2 को पास किया था, उसके बाद एरिया के अंदर 3,4 को पास किया था। जब मैंने यहां पर इसको रन किया तो यहां पर एरर आया था। क्या आया था? एरर। क्योंकि यहां पर क्या हुआ था? एक क्लास के अंदर सेम नाम से हमने 2 मेथड बनाए थे, सेम नाम से एरिया। अब मैंने यहां पर क्या किया? एक ही मेथड बनाया है, लेकिन मुझे आउटपुट कैसे चाहिए? तो इस तरीके से, अगर यहां पर b का वैल्यू 0 है तो मेरा एरिया आना चाहिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। और अगर b का वैल्यू 0 नहीं है उस केस में एरिया का वैल्यू मतलब एरिया मेथड रिटर्न क्या करेगी? ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो आउटपुट यहां पर आ गया 12। क्या आउटपुट आया है यहां पर? 12। अब ये इस तरीके से यहां पर एक ही आउटपुट आया है, तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, प्रिंट एस डॉट एरिया, उसके अंदर 2 को लिख दिया। निचले वाले को भी मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, एस डॉट एरिया 3,4। वापस इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है। यहां पर क्या है? आउटपुट आ गया है। पहले जब मैंने एरिया के अंदर ए का वैल्यू दे दिया 2, बी का वैल्यू नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट बी का वैल्यू क्या है? 0। इसके कारण इफ ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो गया और एरिया का कैलकुलेशन क्या आया है यहां पर? 3.14 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो आउटपुट में आंसर आ गया 12.56। क्या आउटपुट आ गया? 12.56। जब मैंने यहां पर प्रिंट किया एस डॉट एरिया, उसमें मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए 3,4। तो ये वाला कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं होता है। ए का भी वैल्यू दे दिया 3, बी का वैल्यू दे दिया 4। एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो गया। अब ये रिटर्न करता है ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर आ गया 12। इस तरीके से आपको मेथड ओवरलोडिंग को हैंडल करना पड़ता है। क्या है? मेथड ओवरलोडिंग को आपको हैंडल करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये होता है कंसेप्ट मेथड ओवरलोडिंग। क्या है ये? मेथड ओवरलोडिंग। पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है। पहले केस में इसने सपोर्ट किया क्या? नहीं, आउटपुट नहीं आया है। तो हमने यहां पर क्या किया? डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करके आउटपुट को अचीव किया है। किसका यूज किया है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हमने यहां पर b इक्वल टू 0 लिखा था, तो ये था आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट b का वैल्यू हमने 0 दिया था क्लास के अंदर, मेथड के अंदर, और हमने आउटपुट को अचीव किया है। आउटपुट को यहां पर अचीव किया है। इसी को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। क्या है ये? मेथड ओवरलोडिंग। तो अब हम लोग यहां पर अगला टाइप देखेंगे, जिसका नाम है
इसका नाम क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यहां पर ऑपरेटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑपरेटर का। यूजिंग ऑपरेटर यू कैन हैंडल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसके हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है, मैं यहां पर दो स्ट्रिंग को ऐड करता हूं, दो अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करता हूं। मैंने लिखा हेलो। क्या लिखा मैंने यहां पर? हेलो। आगे मैंने लिख दिया प्लस, आगे लिख दिया वर्ल्ड। मैंने क्या लिया? पहले हेलो नाम से एक स्ट्रिंग लिया, उसके बाद उसको ऐड किया वर्ल्ड के साथ। तो यहां पर मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्लस। कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्लस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन जो हुआ है, यहां पर जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन, उसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्कैटिनेशन। मतलब आप अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग को आपको अगर कॉन्कैट करना है, उस समय आपको प्लस ऑपरेटर का यूज करना होता है। कौन से ऑपरेटर का? प्लस ऑपरेटर का। तो मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। क्या आउटपुट आया यहां पर? हेलो वर्ल्ड। दोनों स्ट्रिंग, अलग अलग स्ट्रिंग यहां पर कॉन्कैट हो गई। इसी को बोला जाता है कॉन्कैटनेशन। क्या है ये? कॉन्कैटनेशन। यहां पर मैंने प्लस का यूज किया है। कौन से ऑपरेटर का? प्लस का। अब मैं यहां पर दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, 4 + 5। मैंने क्या किया? दो इंटीजर को लिया है यहां पर, एक है 4, दूसरा है 5, और दोनों का यहां पर मैंने क्या किया है? एडिशन। ऑपरेटर कौन सा यूज किया है? प्लस ऑपरेटर। तो यहां पर दोनों इंटीजर होने के कारण, दो अलग अलग इंटीजर होने के कारण इसको बोला जाता है एडिशन। क्या है ये? एडिशन। शिफ्ट एंटर तो देखो इसका भी आउटपुट आ गया 9। 4 + 5 का आउटपुट यहां पर आया है 9। मैंने यहां पर भी प्लस ऑपरेटर यूज किया था, ऊपर भी मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया था, लेकिन मैंने ऊपर में प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के केस में यूज किया था, और जब मैंने नीचे प्लस ऑपरेटर यूज किया तो यहां पर इंटीजर के केस में यूज किया था। तो ये होता है एडिशन, ये होता है कॉन्कैटिनेशन। क्या है ये? कॉन्कैटिनेशन। अब एक और एग्जांपल में लेता हूं। मैंने यहां पर एक लिस्ट क्रिएट किया 1, 2, 3। आगे मैंने प्लस लिखा, आगे मैंने यहां पर दूसरा एक लिस्ट क्रिएट किया 4, 5। मैंने क्या किया? यहां पर एक लिस्ट है 1, 2, 3, दूसरा लिस्ट है 4, 5, और बीच में लिखा प्लस ऑपरेटर। क्या है ये? ऑपरेटर प्लस। तो यहां पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? लिस्ट मर्जिंग। यहां पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मर्जिंग ऑपरेशन। लिस्ट का मर्जिंग होगा। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं। शिफ्ट एंटर तो देखो दो अलग अलग लिस्ट से यहां पर एक नया लिस्ट क्रिएट हुआ है। मतलब दो अलग अलग लिस्ट मर्ज होकर के यहां पर एक नया लिस्ट क्रिएट हुआ है। तो यहां पर मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया था। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? मर्जिंग का ऑपरेशन हो रहा है यहां पर। कौन सा ऑपरेशन? मर्जिंग का।
तो अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है। 3 अलग अलग सिनारियों में मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया था। पहले स्ट्रिंग के केस में किया, बाद में इंटीजर के केस में किया, उसके बाद मैंने लिस्ट के केस में किया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एक है कॉन्कैटनेशन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है लिस्ट को मर्ज करना। इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या होता है ये? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब अलग अलग सिनेरियो में आपका ऑपरेटर अलग अलग काम कर रहा है। अलग अलग सिनेरियो में आपका ऑपरेटर अलग अलग काम कर रहा है। इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या है ये? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमने यहां पर तीनों टाइप देख लिए। पॉलीमॉर्फिज्म के 3 टाइप हमने यहां पर देख लिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मिनी फॉर्म, मतलब अलग अलग सिनारियो। सिनारियो के हिसाब से, सिनारियो के हिसाब से आपका कोड का इंप्लीमेंटेशन या फिर कोड का आउटपुट अलग अलग आता है। सिनेरियो के हिसाब से आपका कोड का आउटपुट या फिर कोड का इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। उसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है ये? पॉलीमॉर्फिज्म। सेम इंटरफेस विथ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में सेम नाम से अगर मेथड आपको मिलता है और चाइल्ड पेरेंट को अगर इनहेरिट करता है, तो हमेशा चाइल्ड अपनी खुद की मेथड को यूज करता है, एक्सेस कर पाता है। उसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। फर्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग। ये पाइथन को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपको इसको अचीव करना है, मेथड ओवरलोडिंग को, आपको क्या करना होता है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करना होता है। एक क्लास के अंदर सेम नाम से मैंने 2 मेथड को बनाया था, और जब मैंने यहां पर मेथड को कॉल किया, सेम नाम होने के कारण आउटपुट यहां पर नहीं आ रहा है। आउटपुट यहां पर नहीं आ रहा है। तो इसको अचीव अगर आपको करना है, तो मैंने यहां पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करके, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करके आउटपुट को अचीव किया है अलग अलग सिनारियों में, अलग अलग सिनारियों में। तो ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। और तीसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें हम लोग एक सिंगल ऑपरेटर का यूज करके अलग अलग सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने जब यहां पर प्लस ऑपरेटर का स्ट्रिंग के लिए यूज किया, तो स्ट्रिंग कॉन्कैट हो गई। इसको बोला जाता है कॉन्कैटनेशन। मैंने जब इंटीजर के ऊपर प्लस ऑपरेटर को यूज किया तो एडिशन हो गया। और जब मैंने 2 लिस्ट के ऊपर प्लस ऑपरेटर का यूज किया, तो यहां पर 2 सेपरेट लिस्ट मर्ज हो गई एक सिंगल लिस्ट में। इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या है ये? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ Yes, डाउट sir. है इसमें? किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. ओके। तो हाँ ऋतुजा, आपको कुछ डाउट है? डाउट है तो बोलना है। सर ओरली वन एग्जांपल दीजिए ना मुझे, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरफेस है ना, वो कहाँ पे यूज करना है, जैसे कि प्रोजेक्ट में और कंपनी में हम कैसे यूज करते हैं उसका? अब देखो, इसका ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म, इसका रियल टाइम का तो एग्जाम्पल नहीं है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है कंपनी में कैसे यूज होता है, इसका रियल टाइम का एग्जाम्पल तो अभी हमारे पास नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसेप्ट को देखना है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग सिनेरियो में इसका आउटपुट अलग अलग आता है, इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर तो नहीं सर, वो एग्जाम्पल, समझ गए, समझा सर वो।
हाँ, तो अगर आपको इसका रियल टाइम का एग्जांपल अगर चाहिए तो एग्जांपल तो अभी यहाँ पर नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट को यहाँ पर समझ लेना है। क्या करना ओके है, सर। सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेना है। ओके सर, तो थैंक यू। आज हमारा यहाँ पर जो सेशन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो रहा है। अब आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। अगले लेक्चर से हमारा सेशन नंबर 10 यहाँ पर शुरू होगा। सेशन नंबर 10 यहाँ पर क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है इसका प्रैक्टिस करके देखना है। ओके, सबको समझ ओके में आ सर। गया? यस सर। आपको क्या करना है, जो भी सिखाया गया है इसका प्रैक्टिस करके देखना है। चलो, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, ये गिटहब की लिंक पर मिल जाएगा और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके नोट्स भी आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है। चलो, गुड बाय।